दुरितानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। वैदिक संस्कृति हमारे जीवन के समस्त प्रश्नों का समाधान लेकर के एक ऐसा वातावरण प्रस्तुत करती है कि हम उसकी धारा में स्वयं को निश्चल और प्रेम के साथ छोड़ दें, छल कपट से रहित होकर के और पूर्ण प्रेम के साथ समाहित होकर के स्वयं को उसमें छोड़ दें। हमें हमारे लक्ष्य की ओर सीधे ले जाती है। लेकिन यदि हम धारा के विपरीत जाने का प्रयास करते हैं, थक जाते हैं, टूट जाते हैं, चूर चूर हो जाते हैं। कि वेदों के विरुद्ध जाया नहीं जा सकता। समष्टि में आप वैदिक सत्यों को माने या न माने, लेकिन सत्यों से इनकार नहीं कर सकते। आप सत्यों को डिफाइन ना करना चाहे तो ना करें। आप ये ऐसा ना कहें कि नहीं है वैदिक सत्य है, आप बोलेंगे ये सत्य है। आप वेदों को न माने, सत्य को जाने, तो ऐसा करके भी आप कोई वेद को नहीं झुठला सकते। वैदिक संस्कृति से इतर नहीं जा सकते। आप आम को तो माने, आम के वृक्ष को ना माने, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। आप आंख बंद करके कहें कि सूर्य छिप गया है, ऐसा हो नहीं सकता है। आपको अंधकार दिखाई देगा, नो डाउट, लेकिन सूर्य छिप जाएगा ऐसा नहीं हो सकता है। यह हमारी व्यक्तिगत और अत्यंत निजी राय हो सकती है, जो कि सही नहीं है। एक व्यक्ति आंखें बंद करे या सारे सृष्टि में उत्पन्न जितने भी जीव हैं सभी अपनी आंखें बंद कर ले और ये कहेंगे सूर्य छिप गया है, सत्य नहीं है। और वो एक भी व्यक्ति जो आंखें खोल कर कह रहा है कि सूर्य निकला हुआ है, उसकी बात सत्य है। यदि सूर्य निकल रहा है तो यह संस्कृति ऐसी संस्कृति है जो हमें सीधे लेकर जाती है साथ। आप बस अपने आग्रहों को छोड़ दो, हटा दो और स्वयं को इसके सहज प्रभाव में चलने तो दो। आपको स्वयं भी ऐसा लगेगा हमारे जीवन के जितने भी कोने हैं ना, जितनी भी नुकीली चीजें हैं ना, वो सारी धीरे धीरे टूट टूट कर घिस घिस कर गोल हो जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा, इतनी सहजता से एक कर्म होता चला जाएगा और आप बड़े सुंदर एक गोल पत्थर की तरह हो जाओगे। पहाड़ से कोई पत्थर टूटता है, शिलाखंड टूट करके नदी में आके मिलता है और नदी में चलते चलते इधर से उधर टकराएगा, इधर से इधर टकराएगा, टकराते 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 इतना सुंदर बन जाता है कि उसके ऊपर कहीं से कोई भी कोना, कोई भी नोक उस पर नहीं रहती और बड़ा प्रेम से वो फिर आराम से वो सहज बहता चला जाता है, धारा के अनुकूल बन जाता है। ऐसे ही जब हम अपनी संस्कृति के प्रभाव में धीरे धीरे उन नियमों में बरतते रहते हैं, चलते रहते हैं, अनुशासन का पालन करते रहते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता हमारे जीवन में कितने कोने टूट गए हैं, कितने आग्रह से हम मुक्त हो गए हैं, हमें पता ही नहीं चलता। इसका एहसास तो सामने वाले व्यक्ति को होता है कि देखो इसका जीवन कितना सुंदर हो गया है, आग्रह रहित हो गया है, प्रतिक्रिया शून्य हो गया है, ये रिएक्शन और इनएक्शन से दूर हो गया है। इसका पूरा का पूरा जो भी अनुभव है वो हम जिससे व्यवहार करते हैं उसको होने लगता है। उसको पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति के जीवन से आग्रह शून्य होते जा रहे हैं। सरलता, सहजता, विनम्रता, समस्त गुण उनके जीवन में स्वतः ही सहज, ये जो शब्द बोला ना सहज, शब्द अपने आप में बड़ा विलक्षण शब्द है। सहजता, योग का एक नाम समाधि है तो योग का दूसरा नाम एक सहजता भी है।
आप सहज हो जाएं, अपनी संस्कृति में आप सहज हो जाएं, योगांगों के अनुष्ठान में, यम नियमों के अनुष्ठान में आप सहज हो जाएं। और यह हमारा स्वभाव है। यह हमें जबरदस्ती अपने ऊपर कोई आवरण थोपना नहीं है, बल्कि थोपे हुए आवरणों को हटा करके जो हमारा वास्तविक स्वरूप बचता है वही तो स्वरूप है हमारा। हमारा योग का स्वरूप हमारा सहज स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप हमारा सहज स्वरूप है। क्रोध तो आवरण है, क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है। विषयों में भटकना हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा मन, जिसको सारे चंचल 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 कहते रहते हैं कि ये मन बड़ा चंचल है, सारे काम करें सारे उल्टे पुल्टे खुद, और दोष दे देते हैं मन को कि मन बड़ा चंचल है, इसने भटका दिया। और जब शास्त्रीय बात करते हैं, शास्त्रों में खोजते हैं, दर्शनों में खोजते हैं, तो लिखते हैं कि मन तो सत्व प्रधान है। मन के बनाने में जो सबसे प्रधान तत्व है वो सत्व है। रजस और तमस, रजस होता है तो चंचल होता है, तमस होता है जो भी, सबसे सुंदर तत्व सत्व माना जाता है। सात्विक व्यक्ति, सात्विक पुरुष, सत्व की तो बड़ी महिमा बताइए। सत्व लघु होता है, सत्व प्रकाशक होता है, सत्व पुण्य का देने वाला होता है, शुभ आनंद देने वाला होता है। कहते हैं कि आज तो आपकी सात्विक स्थिति बड़ी उच्च है, बड़ा आनंद है, इसका मतलब आप किसी दिन बड़े अच्छे आनंद में रहते हैं, तो यूं बोलते हैं कि आज सत्व की अवस्था बढ़ी हुई है आपके अंदर। तो सत्व तो प्रकाश करने वाला, आनंद देने वाला होता है। और मन जिस तत्व से बना है उसमें सत्व की प्रधानता है, ये शास्त्र बता रहे हैं। फिर मन हमें दुखी कैसे कर सकता है? थोड़ी अलग सी बातें हो गई। मतलब सारे काम करें अपने ज्ञान से हम, और दोष हमेशा या तो परिस्थितियों को देते, क्योंकि परिस्थितियों को दे दो, परिस्थिति अपने वश में तो होती नहीं है। मैं किसी व्यक्ति से कहूं कि ये मेरे से बड़े अच्छे से बात करे, तो एक अंश में तो मैं सोच ही सकता हूं ना, लेकिन वो ऐसा ही करे इसके लिए कोई विवश थोड़ी है। वो ना करे, वो गुस्से में बात करे, वो उपेक्षा कर दे, कुछ भी कर दे, वो तो उसके गुस्से से या उसकी उपेक्षा से मेरे चित्त की स्थिति पे परिवर्तन क्यों होना चाहिए? तो वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम करूं। कोई मेरा रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है क्या कि जब कोई दबाए तो मैं हंसना शुरू कर दूं, जब कोई रुलाना चाहे रुला दे, कोई क्रोधित करना चाहे क्रोधित कर दे? ऐसे थोड़ी होता है। मनुष्य है, मशीन है क्या? आगे कहते हैं जी हम तो ठीक थे, उसने आके हमें क्रोधित कर दिया, उसकी वजह से हमें गुस्सा आ गया, उसकी वजह से हमें ऐसा हो गया, उसकी वजह से। दुनिया है ये, हजार तरह के लोग मिलेंगे आपको, हजार तरह की परिस्थितियां मिलेंगी आपको, लेकिन आप तो एक हो ना। ये तो आपको निर्धारण करना है कि प्रत्येक परिस्थिति में आपको कैसा व्यवहार रखना है। स्वयं पर नियंत्रण रखना सीखे ना। सारी परिस्थितियों को सुधार देंगे, सबको सुधार देंगे, खुद तो सुधार लो। पहले अपने सिस्टम को रिमोट कंट्रोल तो मत बनने दो, पहले अपने सिस्टम को स्वचालित सिस्टम बना लो। रिमोट अपने हाथ में रख लो, किसी दूसरे के हाथ में मत थमाओ। पहले इतनी सिद्धि तो कर लो, ये भी एक सिद्धि है। अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना भी एक सिद्धि है। इस सिद्धि को तो पहले पालें। साधकों के लिए सबसे पहले ये सिद्धि होती है। इसी को तो कहा ऋषि दयानंद ने, सबसे पहले शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक का तो प्रश्न बाद की बात। पहले शारीरिक और आत्मिक। शारीरिक उन्नति भी, ये भी रिमोट कंट्रोल अपने शरीर का अपने हाथ में, और आत्मिक पूरा जितने भी वैचारिक स्तर पर जो भी है सारा, तब जाकर के सामाजिक की बात आती है। अगला चरण जो भी। समाज की परिभाषा क्या है? क्या है समाज? किसी गांव का नाम समाज है, किसी जिले का नाम समाज है, जीवित मनुष्यों के, प्राणियों का नाम समाज है कि जहां व्यक्ति रहते हैं, अच्छे प्रकार से व्यवहार करते हैं, परस्पर वार्तालाप आदि के माध्यम से व्यवहारों का निष्पादन करते हैं। जहां परस्पर प्रीति नहीं है, जहां हर प्रकार से एक दूसरे के प्रति वैमनस्य का भाव है, तो समाज को क्या संज्ञा दें? उसको तो जंगल हो गया, जैसे जंगल में लोग रह रहे हैं, समाज क्या हुआ? शेर है, शेर को मृग से वैर है, नेवले को सांप से वैर है। महर्षि पाणिनि ने तो सूत्र बना रखे, ये शाम च विरोधा शाश्वती का। ऐसे कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जिनको शाश्वत वैर होता ही है, उसमें गिना है।
बिल्ली का चूहे से बैर है। अब कोई चूहे ने बिल्ली का कुछ बिगाड़ दिया, हो सकता है किसी चूहे ने बिल्ली को जिंदगी भर देखा ही ना हो, लेकिन कभी गलती से बिल्ली के सामने आ गया तो मार देगी उसको, खा जाएगी। ये कुछ वैर बनाए हैं सृष्टि क्रम चलाने के लिए। हो सकता है किसी नेवले ने सांप को जिंदगी में कभी कुछ ना किया हो, या सांप ने नेवले को कभी जिंदगी में कुछ ना किया हो, देखा ही ना हो, पहली बार सामने पड़ गया मार। इसको तो कहते हैं शाश्वतिक वैर, शाश्वत चला आ रहा है। ईश्वर प्रदत्त एक कुछ पारिस्थितिक तंत्र को रचने के लिए कुछ ऐसी बातें बना दी। चिड़िया है, कौवे हैं, कुछ है कि वो बगुले हैं कि भाई कुछ कीड़े हैं, कुछ है कि पशुओं के ऊपर कुछ करीली या कुछ ऐसे हो जाती हैं, वो खाते रहते हैं बैठ के, कौवे वगैरह, ये सब कुछ बना दिया। एक ऐसा तंत्र बना दिया है उसमें, इसमें पाप पुण्य वाला विषय नहीं है, ये उससे अलग है। मैंने बताया ना कई बार भी, और ऋषि मुनि सभी हमारे बताते ही हैं, महापुरुष। भोगयोनि में, भोगयोनि कौन सी, ये जो पशुओं की है, पशु पक्षियों की, उसमें क्या है, ये पाप पुण्य से रहित होती है। शेर का पेट भरा हुआ है, वो किसी छोटे से बच्चे को, किसी बंदर के, किसी मृग के, किसी गाय के बछड़े को बचा दे, ना खाए, छोड़ दे जीवित, तो उसको कोई पुण्य नहीं लगने वाला, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है। और वो किसी प्रसव कर रही जो मादा हरिण होती है उसको शिकार भी कर ले तो उसको कोई पाप भी नहीं लगता। प्रसव के समय, प्रसव करती हुई यदि किसी मादा हरिण का यदि वो शिकार भी कर ले तो उसको पाप नहीं लगेगा, वो श्रेणी से अलग है। व्यवस्था बना रखी है ऐसी, इनको शाश्वतिक विरोध कहते हैं। ये शाश्वत है, ये उसका अपना उत्पन्न किया हुआ नहीं है, उसको है क्योंकि भोजन है उसका, वो उसको खाएगा, ठीक। उसको हम यूं नहीं कह सकते कि वो बड़ा क्रूर है, उसका काम ही है, उसकी रचना ही ऐसे की है, उसके पंजे, उसके दांत सब बनाए ऐसे, और उसको भेज दिया कि ऐसे जियो जीवन को। मनुष्य को ऐसा नहीं बनाया, मनुष्य फिर भी किसी को नहीं छोड़ता है, ये बड़ी विचित्र बात है। तो भगवान ने बड़े तरीके से बनाया, फिर भी उसको सब कुछ चाहिए। तो भोजन, अन्न, पानी तो चाहिए, जो पशु खाते हैं वो भी चाहिए, वो जो स्वर खाते हैं वो नहीं चाहिए, बाकी सारी दुनिया का सब चाहिए उसको, और स्वर भी चाहिए, उसको भी खा लेंगे। तो भाई जो स्वर खाता उसी को खा लो ना, उसको तो छोड़ दो, खूब खाओ। परमात्मा ने बहुत कार्यक्रम कर रखा है, और अपने से शुरुआत करो, इधर उधर क्या सेल्फ डिपेंड बनो, सुबह उठते नाश्ता करो अपना, वो चीजें नहीं चाहिए। बात सहजता की, सहजता घटित हो कैसे सकती है, और सहजता जब तक घटित नहीं होगी तब तक आगे के क्रियाकलाप हो नहीं सकते हैं। उस दिशा में आनंद के लिए भटकते रहेंगे, मिल नहीं पाएगा, क्योंकि सहजता में आनंद है। लेकिन मैं किस सहजता की बात कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं पुरुषार्थ पूर्वक जो सहजता मिलती है उसकी। सुबह सो करके उठने का मन ना करे वो वाली सहजता नहीं, पुरुषार्थ पूर्वक जो सहजता घटित होती है उसकी बात कर रहा हूं। उस सहजता को तो प्राप्त किया जाता है, वो अनायास नहीं मिलती है। मैं किसी आलस्य को पोषित करने वाली या प्रमाद को पोषित करने वाली सहजता की बात नहीं कर रहा हूं। पढ़े या ना पढ़े, सहज रहो, क्या आवश्यकता पड़े। उठ जाओ सुबह सुबह, आराम से उठेंगे, सहज रहो, कोई दिक्कत नहीं, क्यों इधर उधर पसीना बहाना। ये निकम्मे पने वाली सहजता की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो मृत्यु है, प्रमादो मृत्यु, ये सहजता थोड़ी है, वो तो मृत्यु साक्षात, हमें दिखता नहीं है। सहजता आती है जब पसीने से लथपथ काया हो और शांत बैठ करके थकान का भी अनुभव न हो, प्राणों पर नियंत्रण, अंदर से शांत और ऊपर से पसीने की गंगा बह रही,
तब शांत बैठ करके प्राणायाम करते हैं, योगासन करते हैं, अंदर जो आनंद की अनुभूति रहती है हमेशा, शरीर के अंदर प्रमाद का एक भी अंश न बचा हो, तब सात्विकता उत्पन्न होती है, सत्व गुण उत्पन्न होता है, सहजता आती है धीरे धीरे। फिर वो सहजता आपको बिस्तर पर लेटने नहीं देगी, वो सहजता आपको स्वतः स्वस्फूर्त कर देगी। आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों से भाग नहीं सकते, आपको भागने नहीं देगी वो सहजता। वो सहजता आपके समस्त आलस्य प्रमाद को हटा करके आपको शुभ की ओर प्रवृत्त कर देगी, विधि की ओर प्रवृत्त करेगी। लेकिन उस प्रवृत्ति को उत्पन्न करने के लिए बटन तो एक बार आपको दबाना ही पड़ेगा। उस प्रवृत्ति को उत्पन्न करने के लिए एक बार तो जोर लगाना ही पड़ेगा। एक बार आप जोर लगाओ, फिर वो अपना काम करती रहेगी। एक बार सुबह उठकर बिस्तर छोड़ करके फ्रेश होकर के और आगे का कार्य कर लो बस, तो पूरे दिन भर वो खुद एक्टिवेट करेगी। एक बार अशुभ विचारों को हटाओ, शुभ विचारों को स्थान दो, आने दो। अशुभ विचारों को एक बार भी चिंतन मनन करने से वो अशुभ प्रवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं, तो शुभ वृत्तियों का बार बार स्मरण करने से वो बार बार क्यों नहीं आगे बढ़ाएंगे आपको? संशय किस बात का? संशय है क्यों? ये पथ ही ऐसा है ना, संशयहीन, संशय से रहित, संशय से मुक्त पथ है। ये मुक्ति का पथ है। मुक्ति किससे? जीवन से मुक्ति नहीं। ये जीवन मुक्त भी किसको कहते हैं? जीवन मुक्त का मतलब ये नहीं कि जीवन को नष्ट कर दो, हो गए मुक्त ना। जीवन मुक्त, मुक्त की अवस्था क्या है? समस्त विकार जनित, समस्त दोषों को, समस्त विकारों को, समस्त अज्ञानताओं को, अपूर्णताओं को, अपनी शिथिलताओं को, सबको, राग द्वेष को हटाना, इनसे मुक्त होना, इनको छोड़ देना, पुण्यों को छोड़ देना, पाप को छोड़ देना, अशुभ को छोड़ देना, ये है मुक्ति। ज्ञान का आधान करना, ज्ञान का ग्रहण करना, पुण्य का ग्रहण करना, ये स्वतः, ये हमें ज्ञान से मुक्ति की ओर खुद ले जाते हैं। दोषों को हटाते जाओ, दोषों को हटाते जाओ, इनसे मुक्त हो जाओ बिल्कुल। जब हमारा कलश खाली हो जाएगा तो उस खाली कलश में क्या डालें? ज्ञान, शुभ, जो दैवीय गुण है, जो दैवीय संपदा है, उससे उसको युक्त कर लो। आसुरी संपदा से स्वयं को विमुक्त कर लें और दैवीय संपदा से युक्त कर लें, यह है जीवन का उद्देश्य। यह है हमारी भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति का उद्देश्य। यह है समस्त वेदों का सार, समस्त शास्त्रों का, दर्शनों का सार, उपनिषदों का सार। और जब तक हम इस विषय को ठीक ठीक नहीं जानेंगे, जब तक इस विषय को ठीक ठीक नहीं समझेंगे, तब तक हमारी आगे की गति होगी कैसे? और प्रतिदिन बढ़ना होता है। एक दिन बढ़ गए और 2 दिन नहीं, ऐसे नहीं। प्रतिदिन कोई ओलंपिक में जाता है ना, प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि वो सोचे अभी तो ओलंपिक 4 साल बाद होंगे, 5 साल बाद होंगे, कि चलो 2-3 साल तो आराम करते हैं, जब होंगे तब देख लेंगे। ऐसा नहीं होता। जिस दिन से ओलंपिक समाप्त होते हैं, समझो उस दिन से दूसरे ओलंपिक की तैयारी शुरू हो जाती है। प्रतिदिन निरंतर पुरुषार्थ, जो गोल्ड मेडल लाते हैं, जो विश्व विजेता बनकर उभरते हैं, उनसे पूछिए उनके जीवनचर्या क्या है, उनकी शैली क्या है, उनके जीवन में कितने तप है। जो विद्या विभूति में प्रथम श्रेणी प्राप्त करते हैं, उनसे पूछिए उनके बचपन से अब तक जीवन के लक्ष्य क्या रहे हैं, सोच क्या रही है, उनके नित्य प्रति के जो कार्य वो कैसे रहे। कितनी बार सांसारिक संबंधों को उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्ते किए, कितनी बार समारोह होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, कितने हुए होंगे जिसमें वो नहीं गए होंगे। ये कोई छोटे तप होते हैं क्या? कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि परिवार वाले कहीं छुट्टी पे जा रहे होंगे, उन्होंने मना किया होगा कि नहीं हमें पढ़ना है, नहीं हमें अपनी प्रैक्टिस के लिए जाना है। कितने ऐसे इंसिडेंट हुए, एक तो नहीं कितने। तब का परिणाम होता है सफलता। बाइलक थोड़ी होता है कि चांस था जी 22 लाख हो गया, तो ऐसे नहीं होता।
उनका तप होता है उसके पीछे, और ईश्वर की कृपा भी होती है। तप और ईश्वर की कृपा शुभ में, यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमतोर्जितमेव, ऐसे कहा, जो जो भी विभूति मत है, जितना भी सब परमात्मा की कृपा से होता है, ईश्वर का अंश होता है। ईश्वर की बात चल रही है तो ईश्वर तो अभी तक इंद्र ने तो पहचान लिया ईश्वर को। कैसे पहचान लिया? क्योंकि जो पार्वती जी थी, पार्वती रूप में जो ब्रह्म विद्या के रूप में प्रकट हुई, जो उमा जी थी, जो हिमालय की पुत्री को, उनको उस रूप में आकाश में जब इंद्र देखने गए तो इंद्र के सामने तो यक्ष चले गए, अंतर ध्यान हो। उन्होंने बताया कि ये जो थे जिनसे आप वार्ता कर रहे थे, संवाद कर रहे थे, यही तो थे साक्षात परब्रह्म परमेश्वर। और इंद्र ने फिर उनको बताया, अग्नि को, वायु को। तो वही बता रहे हैं केनोपनिषद में, वही प्रसंग चल रहा है। तो इंद्र को पहले पता चला, तो ये बता रहे हैं इसमें, तस्माद् वा एते देवो अतितराम इव अन्यान देवान। अन्यान देवान, अन्य देवों से अतितराम इव, अतितराम ज्यादा महत्व। अब ये तरप और तम प्रत्यय होते, तरप तम पाओ घ संज्ञा होती है, और तरप तम प्रत्यय होते हैं जो प्रकर्ष को बताते हैं। दो आम है, इनमें से कौन सा आम दोनों में ज्यादा मीठा है, तो ऐसे तरप लगा देते हैं, तर प्रत्यय हो जाता है। वो तीन हो, इनमें से तीन या अधिक में से सबसे मीठा कौन है, तो तम प्रत्यय आता है। तो ऐसी बता रहे हैं उसमें कि अतितराम, शक्ति गुणादि जो भी है सभी देवों में, शक्ति में, गुण में कहो, सबसे इनसे सौभाग्यशाली थे। तभी तो पहले भेजा गया उनको, पहले तभी तो भेजा गया कि भाई जाओ आप पता करके आओ। तो वही कहे तस्माद् वयते देवो, ये जो देव थे इन्होंने अतितरामी वन्यान देवानी, अन्य देवों से अतितराम, बहुत अधिक अच्छे थे हर प्रकार से, शक्ति में, गुण में। तो क्या हुआ फिर, यद अग्निर्वायु इंद्र ते ही एतद निदिष्टम पस्पृशु। क्या बात है, कह रहे अग्नि, वायु और इंद्र ये जो देवता थे, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने ही एतद ब्रह्म, इस ब्रह्म को नेदिष्टम पस्पृशु, नेदिष्टम समीप से, पस्पृशु स्पर्श किया, स्पर्श किया, जाना हो सकता है। सबसे पहले इन्होंने ही, देवताओं ने तीनों ने, अग्नि, वायु और इंद्र ने ही उस ब्रह्म को नजदीक से स्पर्श किया, नजदीक से जाना, क्योंकि वो गए, उनसे मिले, बातचीत की। जब नजदीक से जाना तो इसलिए कहा कि ते ही एनत प्रथमो विधान चकार ब्रह्म इति, ब्रह्म इति कि यह ब्रह्म है, ते ही, इन देवताओं ने ही, एनत एनत ब्रह्म, इस ब्रह्म को ही प्रथम पहले विधान चकार जाना, विधान चक्र हो। ऐसे वेद में एक वचन या बहुवचन कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, तो ऐसे कह रहे कि इन तीनों देवताओं ने ऐसे जाना ब्रह्म के विषय में। जो पहले जानता है उसी की वैल्यू ज्यादा होती है। वही अग्नि ने, वायु ने और इंद्र ने, तीनों ने जाना। उसमें भी इंद्र ने विशेष जाना। तो अगले मंत्र में क्या बता रहे हैं, देखो कह रहे हैं तस्माद् वा इंद्रो अतितरामि वन्यान देवान। अब इंद्र अतितरामि वन्यान देवान, और ये भी जो और देव थे अग्नि, वायु, इनसे भी अतितराम कौन हुए, इंद्र हुए। तस्माद् वा इंद्रो अतितरामि अन्यान देवान, इंद्र ने देवताओं से अतितर हुए, और उससे अच्छी दोनों से और महत्व हुए। क्यों हुए, अन्य अधिक महत्व उनका क्यों हुआ, क्योंकि सही एतद ब्रह्म नेदिष्टम पस्पर्श, क्योंकि उन्होंने पस्पर्श, नेदिष्टम सबसे नजदीक से तो इंद्र ने ही पस्पर्श किया, उनको जाना। कैसे जाना, सही एनत प्रथम विधान चकार ब्रह्म, उमा जी के माध्यम से कि भाई ये ब्रह्म है जिनसे आपने बात की। सबसे पहले तो उन्हीं को पता चला, इंद्र ने ही बताया अग्नि को, वायु को। तो जो पहले जानता है उसका पहला महत्व होता है। जैसे कोई रिसर्च होती है, जो सबसे पहले रिसर्च करता है उसी की बात होती है, उसी का नाम होता है। फिर बाद में भले उसको अपग्रेड करते रहे, उसके अलग अलग एप्लीकेशंस लाते रहे, तो सम्मान तो मिलेगा, लेकिन कोई यूं नहीं कहेगा कि खोज जिन्होंने की। जब आर्यभट्ट जी ने जीरो का आविष्कार किया, जीरो के विषय में बताया कि भाई ये जीरो है ऐसे, तो फिर बाद में वैज्ञानिक कोई आके कहेगी तो मैंने दिया, तो मानेंगे थोड़ी उसकी बात। और जिसने पहली बार इसको सर्च करके विषय बताया, और बताते हैं उसमें।
अब जैसे समाज में प्रचलित कर दिया लोगों ने कि न्यूटन ने जो है जड़त्व के नियम को और वो गुरुत्वाकर्षण के नियम को और पता नहीं कौन कौन से नियम बता, लॉ ऑफ मोशन बता दिए। तो ऐसे थोड़ी न्यूटन ने बता दिए, ऋषियों के नाम उन्होंने संस्कृत में पूरे फॉर्मूले लगाए हुए। कहते पाइथागोरस में वैदिक गणित में कितने फॉर्मूले लगे हुए ऐसे। वो तो एक अलग विषय है, खैर प्रचार प्रसार का, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। जिन्होंने भी पुरुषार्थ किया ठीक है, जैसे भी है, जिसने किया उसने पा लिया, और क्या, भाई प्रचार का जमाना है। उन्होंने क्या, उन लोगों ने अपने हिसाब से, कहीं ना कहीं हम लोगों की चूक रही है इसमें। बाकी विषय ये है कि हमें अपनी संस्कृति पर अत्यंत गौरव होना चाहिए। इस दुनिया में जो श्रेष्ठ संस्कृति है उसमें हम जी रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं। उस संस्थान में है जो वैदिक ऋषियों के द्वारा संचालित है, जिनके जीवन में इतना तप है कि उनके तप की एक छोटी सी चिंगारी से समस्त भूमंडल आलोकित है। लोगों के दुख दर्द दूर हो रहे हैं, दरिद्रताएं दूर हो रही है। और दरिद्रता को तो दरिद्रा दुर्गतो धातु है, दुर्गति मानते हैं। सभी के जीवन में ऐश्वर्य की वृद्धि कर रहे हैं, चाहे शारीरिक ऐश्वर्य हो चाहे भौतिक ऐश्वर्य। आर्थिक रूप से शारीरिक ऐश्वर्य कम होता है क्या? कोई व्यक्ति जो मृत प्राय हो रखा है, चल फिर पाने में असमर्थ है, अपने शरीर से लाचार हो गया, उसको नवजीवन प्रदान करना, इस कृति को सर्वोत्तम कृति कहा गया है। और इस कृति को ठीक ठीक कर देना पुनः, ये कितने बड़े पुण्य का काम है। तो ऐसे कार्य में लगे हुए परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज आचार्य श्री जी को सादर नमन करते हुए और इस पथ पर और भी दृढ़ता के साथ पूरे संकल्प को और दृढ़ करते हुए आइए हम सभी समस्त शुभों का आधान करते हैं और आज के को विराम करते हैं। शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः।